राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी विशेषता है संघ की शाखा। हर दिन किसी एक स्थान पर स्वयंसेवकों को एकत्र होकर देश कार्य के लिए 1 घंटा समर्पित करना चाहिए और साथ ही स्वयंसेवकों की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाकर उन्हें आत्मरक्षा और देश की रक्षा के लिए तैयार करना यह शाखा का उद्देश्य है। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। शाखा के माध्यम से प्रतिदिन निश्चित रूप से स्वयंसेवकों की एक दूसरे से मुलाकात होती है, आपस में संवाद होता है, एक दूसरे का हालचाल पूछा जाता है। इस साथ में अपनापन बनता है, अपनेपन से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ही त्याग और समर्पण की भावना जागती है। इसलिए स्वयंसेवकों का नियमित रूप से एक दूसरे के व्यक्तिगत संपर्क में रहना जरूरी है। यह आवश्यकता शाखा के कारण पूरी होती है और इसी वजह से यदि कहा जाए कि शाखा एक अच्छा मनुष्य गढ़ने की कार्यशाला है, तो यह गलत नहीं होगा। संघ शाखाओं में जाने वाले स्वयंसेवक अलग अलग आयु वर्गों के होते हैं। उनकी उम्र के अनुसार उन्हें शिशु, बाल, किशोर, युवा और प्रौढ़ स्वयंसेवक कहा जाता है और समूह के अनुसार बौद्धिक विषय तय किए जाते हैं। संघ की शाखा में आने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती। सामान्यतः जिस उम्र में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, उसी उम्र में शाखा में आने की शुरुआत की जाती है। संघ शाखा केवल पुरुषों के लिए होती है। इसके अलावा शाखा में आने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। किसी भी जाति, धर्म, प्रांत, वर्ण, वर्ग, पंथ, वंश, राज्य या कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति शाखा में आ सकता है। संघ शाखा में प्रवेश लेते समय किसी प्रकार का फॉर्म भरवाया नहीं जाता, कोई भी दस्तावेज नहीं मांगे जाते और किसी भी प्रकार की फीस न ली जाती है, न स्वीकार की जाती है। सुबह लगने वाली शाखा को प्रातः शाखा कहा जाता है, शाम को लगने वाली शाखा को सायं शाखा और रात को लगने वाली शाखा को रात्रि शाखा कहा जाता है। ये शाखाएं बिना कोई छुट्टी लिए साल के 365 दिन चलती रहती हैं। जहां यह प्रतिदिन संभव नहीं होता, वहां सप्ताह में एक बार लगने वाली साप्ताहिक शाखा या महीने में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा, जिसे शाखा मंडल कहा जाता है, लगाई जाती है। प्रत्येक संघ शाखा की शुरुआत ध्वजारोहण और ध्वज प्रणाम से होती है और समाप्ति सामूहिक संघ प्रार्थना से होती है। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम जैसे शारीरिक व्यायाम, बैठकर और मैदान में खेले जाने वाले खेल, बौद्धिक चर्चा, चर्चा सत्र, दंड चलाना, कुश्ती तथा कराटे जैसे संरक्षण, आत्मरक्षा के पाठ, घोष, परेड, व्यक्तिगत और सामूहिक गीत गाना आदि गतिविधियां होती हैं। उत्साह से भरी हुई और चैतन्य से सजी हुई, आज की भाषा में कहें तो बेहद लाइव और स्वयंसेवकों के दैनिक कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बनने वाली जगह को ही संघ शाखा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में संघ प्रार्थना के नियमित गायन से वाणी की शुद्धि होती है, उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होते हैं। शाखा में नियमित रूप से प्रातस्मरण तथा एकात्मता स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इसमें भारत भूमि के सभी स्मरणीय सुपुत्रों और सुपुत्रियों को गर्व के साथ याद किया जाता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। भारत भूमि को अलंकृत करने वाले समुद्र, पर्वत, नदियां और इस भूमि पर छत्र धारण करने वाले देवी देवताओं, ग्रहों और तारों की प्रार्थना कर उनका सम्मान किया जाता है। संघ में खेले जाने वाले विभिन्न मैदानी खेलों से खेल भावना बढ़ती है, साथ ही सामूहिकता की भावना भी मजबूत होती है। संघ में खेले जाने वाले अधिकांश खेलों को खेलने के लिए किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती और ये सभी खेल पूरी तरह देसी होते हैं। यही एक विशेषता है। कवायद और परेड से आत्मानुशासन तो आता ही है, साथ ही हमारी चाल ढाल भी सुधरती है। संघ शाखा में वरिष्ठ स्वयंसेवकों के बौद्धिक सत्र होते हैं। बौद्धिक सत्र का अर्थ है प्रवचन, भाषण या व्याख्यान। इन बौद्धिकों का कोई विषय बंधन नहीं होता। वीर पुरुषों की सफलता की गाथाएं, अंतर्राष्ट्रीय विषय,
राष्ट्र के सामने खड़ी समस्याएं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राजा पोरस, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य आदि महापुरुषों की कथाओं पर भी बौद्धिक सत्र आयोजित किए जाते हैं। संघ में अनेक व्यक्तिगत और सामूहिक गीत गाए जाते हैं। अधिकतर गीत भक्ति रस या वीर रस से भरपूर होते हैं। इन गीतों में मातृभूमि के लिए त्याग की तैयारी, भारत के उज्जवल भविष्य पर विश्वास, लक्ष्य की ओर बढ़ते समय आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की भावना, समर्पण की भावना, भाईचारे की भावना, समानता और समरसता का संदेश, ऐसे अनेक विषय शामिल होते हैं। संघ की परंपरा के अनुसार गीत लिखने वाले लेखक या कवि का नाम आमतौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। इसके पीछे कोई विशेष कारण भले न हो, लेकिन इदम नमम, ये मेरा नहीं है। इस संघ की शिक्षा को देखते हुए यह उचित ही कहा जा सकता है। संघ को अक्सर फांसीवादी या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसी आलोचना सहन करनी पड़ती है। शाखाओं में होने वाली परेड और दंड यानी लाठी संचालन के अभ्यास पर भी कई लोगों को आपत्ति होती है। लेकिन इसी के कारण एक अनुशासित, आत्मनिर्भर स्वयंसेवक तैयार होता है। यह बात भी समझनी चाहिए। ऐसे ही अनुशासित, आत्मनिर्भर और समाज सेवा में बिना किसी डर के पूरी तरह समर्पित होकर कार्य करने वाले स्वयंसेवकों की एक मजबूत टीम तैयार होती है। और यही टीम जब कभी राष्ट्र पर प्राकृतिक आपदाएं या दुश्मनों के हमले, आसमानी या सुल्तानी संकट आते हैं, तब सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचती है। बल्कि ऐसे कई उदाहरण हम सबने अनेक बार देखे और अनुभव किए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।